जींद व्यापार मंडल का एक शिष्टमंडल आज प्रधान महावीर कंप्यूटर की अध्यक्षता में जींद एसपी से मिला। बैठक में 2 दिन पहले पकड़े गए नकली तथा कथित फूड सप्लाई कर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही मांग की गई कि खाद्य सुरक्षा के नकली अधिकारी बनकर जो रसीदें काटकर रकम वसूली की गई है, दुकानदारों के पैसे वापस मिलने चाहिए। इस अवसर पर प्रदेश प्रवक्ता राजकुमार गोयल, नगर प्रधान ईश्वर बंसल इत्यादि भी प्रमुख तौर से उपस्थित थे। इस मामले में खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत की जांच होनी चाहिए और जो युवा सक्षम कंपनी के कौन व्यक्ति इस जालसाजी में शामिल है, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस घटनाक्रम को लेकर व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल आज पुलिस अधीक्षक से मिला और जो भी इस घटनाक्रम में शामिल है, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जिला प्रधान महावीर कंप्यूटर ने कहा कि व्यापारियों के साथ जो ठगी का जाल बिछाया गया है, इसमें कई खाद्य सुरक्षा अधिकारी शामिल हैं, क्योंकि उनके संज्ञान में दुकानदारों ने पहले भी अवगत करवा दिया था, लेकिन खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी इस मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए थे। विभाग ने कृष्ण तोमर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला तक दर्ज नहीं करवाया, जबकि यह जिम्मेवारी खाद्य सुरक्षा विभाग की बनती थी और न ही व्यापारियों को युवा सक्षम योजना प्रशिक्षण की जानकारी दी गई थी, जबकि इस कंपनी का टेंडर पहले ही रद्द हो चुका है और न ही आज तक कोई प्रशिक्षण सेंटर खोला गया है। उन्होंने कहा कि लगभग 3 महीनों से खाद्य सुरक्षा विभाग की नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला होता रहा। खाद्य सुरक्षा विभाग को लेकर काफी दुकानदारों में रोष था। अगर खाद्य सुरक्षा विभाग इस नकली अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करता तो दुकानदार इस लूट से बच जाते। आखिर में दुकानदारों ने इकट्ठे होकर इस नकली अधिकारी को पकड़कर पुलिस को सौंपने का काम किया। यह दुकानदारों को डरा धमका कर पिछले लगभग 3 महीने से पर्चियां काटकर मोटी रकम वसूल रहा था और यह व्यक्ति पहले खाद्य सुरक्षा विभाग में नौकरी कर रहा था। उन्होंने कहा कि व्यापारियों ने मांग की है कि इसके फोन की डिटेल कॉल भी निकलनी चाहिए, क्योंकि यह खाद्य सुरक्षा विभाग की सैंपल भरने की धमकी देता था तथा जब तक दुकानदार ट्रेनिंग नहीं लेंगे और प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट नहीं बनाएंगे तब तक इनकम टैक्स की फाइल जमा होगी और न ही आपके ई-वे बिल कटेगी तथा खाद्य सुरक्षा विभाग का कोई लाइसेंस नहीं बनेगा। मंडल इकट्ठा होकर के उसके साथ सख्त कार्रवाई करेगा। सारी रसीदें इकट्ठी करके एसपी साहब के नोटिस में लाएगा। सब रसीदें इकट्ठी करके उनको देगा। एक एक दुकानदार की रसीद इकट्ठी करके और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया। तो एसपी साहब ने जो आश्वासन दिया, क्या आप उससे संतुष्ट? एसपी साहब के आश्वासन में बिल्कुल संतुष्ट है। वो हमारी बात पर पूरा विश्वास करके पूरा आश्वासन देते और कार्रवाई भी करते हैं। आज किस मुद्दे को लेकर एसपी साहब से? वैसे हमारा पूरा हरियाणा प्रदेश व्यापार के पदाधिकारी और जो दुकानदार हैं सभी भाई मिले थे और जो कल मीटिंग हुई थी, मीटिंग में ये जो तय हुआ था भाई जो नकली अधिकारी है, जो सुरक्षा खाद्य अधिकारी बनकर जो रसीदी काटी गई हैं और ये बहुत बड़ा जालसाजी और बहुत बड़ा ठग है। और जो भी इस कंपनी से जुड़े हुए हैं, सक्षम कंपनी से, हमने मांग की एसपी साहब से भाई और भी हो सकते हैं जिनका भी इनमें हाथ हो, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और दूसरा हमने ये कहा था भाई जितने भी सुरक्षा अधिकारी से संपर्क किया जिन दुकानदारों ने, उनको बताया, उनका नोटिस में भी लाया भाई इस तरह का आपका नकली अधिकारी पैसे हट रहा है, पर्ची काट रहा है, कोई 1200 की काटी है, कोई 1400 की काटी है, कोई 1500 की काटी है। तो इनमें मिलीभगत से ये कार्य हो रहा है, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी जांच होनी चाहिए भाई इनकी मिलीभगत है या नहीं है। क्योंकि ये 3 महीने से सिलसिला चल रहा था। कोई एक दिन का काम हो, एक दिन में हो सकता है, एक दिन के तारीख कई बन जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा घोटाला ये कोई प्लानिंग से होता है, कोई षड्यंत्र से होता है। इसमें डिपार्टमेंट की भी मिलीभगत नजर आती है। हमने एसपी साहब से मांग की भी इनकी भी जांच होनी चाहिए। तो प्रधान जी, एसपी साहब ने जो आश्वासन दिया, क्या आप उससे? एसपी साहब ने ये कहा भी जितने भी रसीद कटी गई ये सारी रसीद अपनी इकट्ठी कर लो और जो जो इसके भोगी हैं, जो लूट के शिकार हैं, इनकी सारी पर्चियाँ इकट्ठी करके और सिटी पुलिस को दे दो और मैं पूरी इंक्वायरी कराऊंगा और तय तक जाऊंगा। और इनको जो भी इसमें भागीदारी है, जितने सक्षम योजना के जितने भी कर्मचारी हैं, इसमें जिन जिन की भागीदारी है, चाहे सुरक्षा अधिकारी की इसमें मिलीभगत लगी तो उनकी पूरी जांच करूंगा और दूध का दूध, पानी का पानी करूँगा। तो अभी तक वो खुलासा हो चुका है जी? कुछ खुलासा तो देखो अभी आपने वहाँ से पता करना पड़ेगा थाने से। जितनी हमारे पास जानकारी है, जो नटवर लाल है, जो कृष्ण तोमर है, जिसको पकड़ा है उसको गिरफ्तार भी किया, रिमांड पर भी है और इतनी हमारे पास जानकारी है। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर। सीधी बात, नो बकवास।